नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं। वो है आपका वोकेशनल एडमिशन से रिलेटेड। बात करें हम बायोटेक्नोलॉजी के बीसीए का और बीबीए का मारवाड़ी कॉलेज रांची में, तो उसका जो है बड़ा अपडेट निकल करके आया है कि मेरिट लिस्ट निकल के आ चुका है। क्या है कट ऑफ प्रोसेस, क्या होगा, किस प्रोसेस से आपको एडमिशन लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आना है, सारा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अंत तक इसलिए वीडियो को देखना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपको हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, लिंक वहाँ पर दिया हुआ है व्हाट्सअप का, उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं ताकि आपको जो है तुरंत अपडेट मिल जाए। तो मैं अब स्क्रीन शेयरिंग के साथ में ये बताने जा रहा हूँ कि आपको किस तरह से एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, आपको सबसे सिंपल सी तरीका से क्या करना है कि आपको गूगल में सर्च करना है मारवाड़ी कॉलेज रांची। जैसे ही मारवाड़ी कॉलेज रांची सर्च करते हैं, सबसे ऊपर के वेबसाइट पे आ जाना है। आप जिस तरह से इस वेबसाइट में आते हैं, उसके बाद में देखिए इस तरह का आपका ऑप्शन खुलता है। तो सबसे टॉप में देखिएगा रेड कलर का ऑप्शन जो निकल रहा है, BCA BBA बायोटेक फर्स्ट मेरिट लिस्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड। इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने ये इस तरह से खुल जाता है। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा कि हम मेरिट लिस्ट कहाँ से देख सकते हैं, किनका नाम आया या नहीं आया। तो उसके लिए देखिए, जैसे ही थोड़ा सा इसको स्लाइड कीजिएगा अंदर, जैसे ही स्लाइड कीजिएगा तो थोड़ा और स्लाइड करना पड़ेगा। यहाँ कटअप दिया हुआ है, देखिए अच्छे से गौर से देख लीजिएगा। कटअप दिया हुआ है, वोकेशनल कटअप 2024 दिया हुआ है। आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं, देखिए ऊपर में आपका गाइडलाइन निकल जाएगा। गाइडलाइन क्या निकल जाएगा कि यूजी वोकेशनल का एडमिशन लेने के क्या गाइडलाइन है वो मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं कट ऑफ दिखा दूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट फॉर प्रोविजनल एडमिशन BBA BCA बायोटेक 2024 ये निकल चुका है। और सिलेक्शन लिस्ट कहाँ से निकलेगा, तो BCA फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं, आपको यहाँ से ही आपको लिस्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही लिस्ट डाउनलोड होता है, देखिए इस तरह से लिस्ट आपका दिया गया है। तो लिस्ट जो दिया गया है, मैं अभी जो खोला हूँ, ये आपका है आपका BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA के लिए है। तो मेरिट पॉइंट जो है वो 57.88 गया है। तो इसमें क्या क्या दिया है, तो पहला तो सीरियल नंबर, आपका फॉर्म नंबर, स्टूडेंट का नाम, आपका कैटेगरी कौन सा बिलोंग करते हैं आप, उसके बाद में 12th आपका परसेंटेज क्या 12th में आया था उसका परसेंटेज, AET जो एग्ज़ाम आपने दिया था उसमें कितना नंबर आया है, और मेरिट पॉइंट दोनों को मिला करके मेरिट पॉइंट कितना आया है, और डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है। तो ये डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है दोस्तों, तो मतलब जिसका नाम आ चुका है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, डेट ऑफ वेरिफिकेशन जो दिया गया है उस समय में जाकर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अगर उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते तो एडमिशन आपका फाइनलाइज नहीं किया जाएगा। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है कि मेरिट पॉइंट जो है 57.88 गया है। इसके ऊपर जिनका होगा उनका हो जाएगा। अब ये मत समझिएगा कि 57.88 जो है आपका 12th बेसिस का है या फिर एग्ज़ाम वाला है। ये दोनों का एग्रीगेट मिला करके आपका मेरिट पॉइंट बनता है। जैसे कि 12th का जो ये परसेंटेज है और EET जो एग्ज़ाम दिए थे उसका जो परसेंटेज है, दोनों को मिला करके, जैसे जिनका 12th में 89.40 था, AET में इन्होंने 71.67% लाया, दोनों का एग्रीगेट किया गया तो 78.676% हो गया। उसके अनुसार सिलेक्शन हुआ है। तो बात करें आगे, अगर दूसरा कैटेगरी के वाइज का बात करें, वो मेरिट पॉइंट में था। बात करें BC2 के लिए, तो कटअप जो गया है वो 54.36 गया है। इस तरह से ये लिस्ट है। लिस्ट के अनुसार आप इसमें आप यहाँ चेक कर सकते हैं जिनका जिनका नाम आया है। इसी तरह नीचे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे BBA का आ जाएगा। तो जैसे ही BBA का आएगा, आप इसमें BBA का भी आप देख सकते हैं। BBA का ये कटअप आपका निकल के आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इसमें सारा चीज़, एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे कि नोट में क्या लिखा हुआ है, सेलेक्टेड स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल, मतलब जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेकर के आना है। मैं बताने वाला हूँ भी क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आना है। तो इसमें माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिशन एंड प्रोड्यूस ओरिजिनल मार्कशीट भी चाहिए, एडमिट कार्ड वगैरह जितनी चीज़ भी है अभी मैं बताऊँगा बारीकी से कि क्या क्या लेकर के जाना है। वहीं पे बात करें बायोटेक की, तो बायोटेक का भी लिस्ट इस तरह से यहाँ पे नीचे में आपका बायोटेक की लिस्ट दिया हुआ है। तो बायोटेक में जो आपका जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका नाम यहाँ पर है। उस तरह से आप नाम यहाँ से देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे में लिंक दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से भी देख सकते हैं और डायरेक्टली उस लिस्ट में आ सकते हैं कि कहाँ से आपको ये दिया गया है। अब बात करें कटअप की, तो कटअप क्या क्या गया है। तो कटअप की बात करें तो हम ये जस्ट कटअप की बात कर रहे हैं वोकेशनल की। तो BCA का जो है EWS मेरिट का जो है 57.88%, EWS का 39.88%, BC2 का 54.36। इसी तरह से आपका जो है कटअप ST का जो है 38.80 है, SC का 36.80 है, BC1 का 54.64 है।
वहीं पे बीबीए की बात करें तो 56.12 मेरिट गया है। बाकी इससे नीचे जितना है सभी का, मतलब कि इसके नीचे जो है इसके ऊपर जितना है सबका हो गया होगा, और इसका नीचे जो है कैटेगरी वाइज में डिसाइडेड है। तो एससी का बात करें तो 33.4%, एससी का बात करें 37.96%, BC1 का 50.92%, BC2 का 49.40%, EWS का बात करें तो 46.2%। अब बायोटेक की बात करें तो मेरिट गया है 36.404%, 36.04 जिनका है, और इससे ऊपर जिनका है सभी का हो गया है उस पर। ये बात करें आपका लास्ट डेट क्या है एडमिशन लेने का, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन क्या है 29/6/2024, मतलब 29 जून 2024 से पहले आपको एडमिशन ले लेना है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका डेट ऑफ वेरिफिकेशन क्या है। तो मेरिट लिस्ट जो है आपका, मेरिट लिस्ट के सबसे लास्ट कॉलम में देखिएगा, उसमें डेट लिखा हुआ है कि किस डेट में आपको जा कर के वेरिफिकेशन करवाना है। अब बात करें क्या क्या लेकर के जाना है, तो क्या क्या लेकर के जाना है उसके लिए मैं अभी जस्ट आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्या क्या लेकर के जाना है, और जितने भी चीज़ें लेकर के आपको जाना है उसके साथ साथ में मैं बात करूँ आपका। तो दोस्तों क्या क्या लेकर के आना है, डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में देखिए इस तरह से आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट जो है 2 सेट डॉक्यूमेंट बनेगा। तो मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से आप 2 सेट डॉक्यूमेंट बना करके लाइएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो पहला सेट डॉक्यूमेंट जो बनेगा उसमें क्या डालना है आपको, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरे थे सबसे पहला उसको डालना है। उसके नीचे में क्या डालना है, CLC और TC का कैरेक्टर मतलब कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर आपका TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये ओरिजिनल आपको उसमें लगाना है। मतलब TC जो मिला होगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा वो दोनों ओरिजिनल लगाना है। उसके नीचे में क्या लगाना है, तो अंडरटेकिंग फॉर्म लगाना है। तो अंडरटेकिंग फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके नीचे लगाना होगा। उसके नीचे क्या लगाएंगे, तो 10th और 12th का एडमिट कार्ड और मार्कशीट, 10th और 12th का एडमिट कार्ड और मार्कशीट। जिनका कास्ट डाला हुआ है जैसे ST SC OBC डाला हुआ है तो उसके लिए जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। और रेसिडेंशियल और आपका उसके साथ साथ में बात करें तो इनकम वो भी लगा दीजिएगा तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। और 7वां नंबर में जो है कि अगर आप EWS से अप्लाई किए थे या BPL से तो उसका भी आपको फ़ोटोकॉपी आपको लगाना पड़ेगा। और इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट है, मतलब कि आप 10 12 का मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, ओरिजिनल ले करके आना है। ये एक सेट बन जाएगा सीरियल नंबर के वाइज, ये डॉक्यूमेंट आपको एक सेट में लगाना है। दूसरी सेट की बात करें दो सेट बनेगा। तो दूसरा सेट में क्या क्या लगाना है, तो एक तो लगाना है सबसे ऊपर में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगाना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, मैं वो भी अभी बताने वाला हूँ कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सबसे ऊपर में रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा जो आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद में उसके नीचे में क्या रहेगा, उसके भी नीचे में आपका रहेगा जो फॉर्म आप फिलअप किए थे आने, तो फिर उसके नीचे में आपका क्या है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका रहेगा ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा। एडमिट कार्ड रहेगा उसके नीचे में, एडमिट कार्ड का 10th का एडमिट कार्ड, ठीक है। उसके नीचे में फिर 12th का मार्कशीट रहेगा, 12th का मार्कशीट रहेगा। उसके नीचे में क्या रहेगा, मतलब कि ऊपर में ही आप अटैच कर सकते हैं 3 पासवर्ड साइज़ फ़ोटो रहेगा जो कलरफुल रहेगा। ये चीज़ें क्या करेंगे आप, 2 सेट बना करके, दोनों सेट बना करके आपको क्या करना है, ये दोनों सेट बना करके आपको कॉलेज में जाना है, ओरिजिनल लेकर के जाना है। ये दोनों चीज़ जब आप लेकर के जाइएगा तो आपका डॉक्यूमेंट ये वेरिफिकेशन होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में आपका क्या होगा कि आपको पेमेंट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। और पेमेंट करने का जो ऑप्शन खुल जाएगा उसके अनुसार आप पेमेंट करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में जो आपका 2 सीट निकलेगा, 2 आपका रिसिप्ट निकलेगा, 2 रिसिप्ट कॉलेज में आपको जमा करना होगा। तो दोस्तों बात रहा कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपका जो है कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अंडरटेकिंग फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेम उसी तरह से करना है। आपका जो ऊपर का लिंक है उस पर आपको जाना है। जैसे आप इस पर जाएंगे इस तरह का आपका कॉलम जो खुल रहा है, इस कॉलम में देखिए सबसे ऊपर में आपको जो क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड अंडरटेकिंग BA BSc BCom। तो ये आपको नहीं करना है। आपका वोकेशनल कोर्सेस हैं, जितने भी स्टूडेंट BCA BBA या फिर आपका बायोटेक में है वो वोकेशनल कोर्सेस हैं। तो इसमें आपको देखिए यहाँ पे डाउनलोड अंडरटेकिंग वोकेशनल बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट लिखा हुआ है ना। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये आपको डाउनलोड होता है। तो इस तरह से आपका डाउनलोड होगा। ये अंडरटेकिंग फॉर्म डाउनलोड हो गया। इसमें अपना नाम, पिताजी का नाम या माताजी का नाम या फिर जो गार्जियन होंगे उनके नाम, आपका रेसिडेंस कहाँ से है वो लिखना है, आपका कोर्स क्या है, BBA का था, BCA का था, बायोटेक का था, वो आपको लिखना है। उसके बाद में आपका यहाँ पे हिंदी में भी लिखना है। और फॉर्म जो आप भरे थे उसमें फॉर्म नंबर होगा आपका, वो फॉर्म नंबर डालना है। और नीचे में आपको साइन करना है, अपना साइन, पिताजी का साइन, मदर्स का साइन या तो फिर गार्जियन का, तीनों में से किसी एक का। डेट आप डाल दीजिएगा। डेट डालने के बाद में आपको क्या करना होगा, मतलब कि ये आपका अंडरटेकिंग फॉर्म क्लियर हो जाएगा।
जस्ट मैं बाइक आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात करें तो डाउनलोड वोकेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब डाउनलोड होगा इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड होगा। तो इसमें है आपको क्या क्या भरना है। तो सेक्शन में आपका बॉयज़ सेक्शन जाएगा, जितने भी तीनों हैं, BCA या फिर BBA या फिर बायोटेक, आपका बॉयज़ सेक्शन भरेगा। यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा, रिसिप्ट नंबर, डेट, ये आपका पेमेंट होने के बाद रहता है, तो इसमें अभी आपको नहीं लिखना है। ऑनर्स में आपको लिखना है, BCA है या BBA है या फिर बायोटेक है, वो लिखना है। अपना नाम अच्छे से लिखिएगा। अगर इसमें आप मिस्टेक करते हैं, आपका अगर लेटर में भी, वर्ड में भी अगर दिक्कत होता है या फिर आप हिंदी में भी गलत लिखते हैं तो सेम चीज़ आपका आगे आने वाला है, तो फिर उसमें आपको दिक्कत होने वाली है। तो इसमें थोड़ा सा सचेत रहेंगे। उसके साथ बाद में अगर बात करें तो फिर उसके बाद में आपका डिटेल जो है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पेरेंट, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको डालना होगा। आपका जो भी डिटेल मांगा गया उसको डालना है। एग्जामिनेशन डिटेल जो यहाँ पे मांगा गया है, लास्ट एग्ज़ाम पास, तो 12th एग्ज़ाम लिखना है। आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा, प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको आपको डालना है। प्रीवियस स्कूल क्या था वो डालना है, आपका कितना मार्क्स आया था टोटल, और 12th वाला बेसिस पे, ये नहीं कि अभी इसमें जो आया था उसका, 12th बेसिस पे उसको डालना है। और फॉर यूजी ओनली यहाँ पर है, आपको ऊपर में कोर्स का नाम डालना है। और आपको एक AECC पेपर लेना पड़ेगा जो कंपलसरी है सभी के लिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप 100 मार्क का या तो हिंदी लीजिए या तो इंग्लिश लीजिए 100 मार्क का, और नहीं तो फिर आपको क्या है कि यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 50 नंबर का हिंदी या 50 नंबर का इंग्लिश, दोनों में से आधा आधा करके आप उसको ले सकते हैं, तो आप उसको ले लीजिए। इसके साथ साथ में आपको क्या होगा कि G1 पेपर और G2 पेपर आपको लेना पड़ेगा। PG सेक्शन को छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है PG सेक्शन में। यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है, तो आपका जो G1 और G2 है उसमें कौन सा होगा, कैसे पता चलेगा, तो नीचे देखिए, नीचे सेक्शन में क्लियरली लिखा गया है। देखिए BBA के लिए क्या क्या है, तो BBA के लिए आपका GE1A एंड GE1B दिया गया है। तो आपको सेम यही चीज़ लिख देना है, GE1A और GE1B। वहीं पे बात करेंगे BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो इसमें आपको मैथ्स एंड फिज़िक्स दिया गया है, तो आपको मैथ्स एंड फिज़िक्स आपको लिखना पड़ेगा। मतलब G1 में आपका मैथ्स और फिज़िक्स G2 में। बायोटेक की बात करें तो बॉटनी और जूलॉजी कंपलसरी दिया गया है, तो जूलॉजी और बॉटनी आपको लिखना पड़ेगा, जो कि आपका G1 एंड 2 में होगा, जो यहाँ पर फिलअप होगा। उसके बाद अपना सिग्नेचर और गार्जियन का सिग्नेचर करके आपको क्या करना है, कॉलेज में आना है। कॉलेज में जा करके आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में क्या होगा, 12 से 24 घंटा के अंदर में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिलेगा कहाँ से, तो आपने फॉर्म भरा था, कहाँ से फॉर्म भरा था, नीचे देखिए, सबसे नीचे आपके यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन होगा। जैसे आप फॉर्म में आप जाते हैं, जो आप पहले गए हुए थे, फॉर्म जो भरे हुए थे, जैसे कि आप एडमिशन फॉर्म जहाँ से भरे हुए थे उसका जैसे नीचे जाते हैं तो वहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है। अप्लाई नाउ का ऑप्शन में जाइएगा, लॉगिन में जाइएगा। लॉगिन जैसे एडमिशन की बात करें मैं, तो एडमिशन की ही बात करूं तो एडमिशन के सेक्शन में आप जाइएगा और वहां पर लॉगिन कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने एक बार अगर पेमेंट कर देते हैं, रिसिप्ट नहीं आता है तो वेट कीजिएगा। पेमेंट जो किए हुए रहेंगे उसका रिसिप्ट अच्छे से रखना है। इससे पहले जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है उसका रिसिप्ट रखना है, मतलब कि वो फॉर्म रखना है, ताकि आगे जाकर के आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। और आपका लास्ट डेट क्या है, 29। तो 29 से पहले जो आपका मेरिट लिस्ट निकला हुआ है उसके बगल में डेट दिया हुआ है, उस डेट के अनुसार आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन कर लेना है। अगर वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो फिर आपका एडमिशन नहीं मिल पाएगा। और इस तरह का अपडेट के लिए बने रहेंगे इनके प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।